नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। खबर पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, पटना साहिब लोकसभा सीट से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं शत्रुघ्न सिन्हा जो पटना साहिब के मौजूदा सांसद हैं, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया है और वे आरजेडी के टिकट पर पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे। तो सवाल है कि पटना साहिब से बीजेपी किसे चुनाव लड़ाएगी। कयास यह है कि रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं और बीजेपी कोटे से राज्यसभा सांसद हैं, उनको बीजेपी पटना साहिब से मैदान में उतार सकती है। पटना साहिब के उम्मीदवार हो सकते हैं रविशंकर प्रसाद बीजेपी की ओर से, लेकिन अब उनकी उम्मीदवारी पर सवाल उठने लगे हैं, उनकी उम्मीदवारी पर विरोध होने लगा है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने आज पटना में कार्य समिति की बैठक की है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के रविनंदन सहाय, उन्होंने साफ कहा है इस बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कि जिस तरह से सीपी ठाकुर को कायस्थों का समर्थन नहीं मिला, उसी तरह से रविशंकर प्रसाद को समर्थन नहीं मिलेगा। तो सधे शब्दों में चेतावनी कह सकते हैं बीजेपी के लिए कि रविशंकर प्रसाद अगर उम्मीदवार बनाए गए पटना साहिब से तो कायस्थ उन्हें अपना समर्थन नहीं देंगे। यह कहते हुए कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविनंदन सहाय, आप खुद सुनिए रविनंदन सहाय ने कहा क्या है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की जो बैठक आज हुई, जिसका कि कोर टीम आप यहाँ देख रहे हैं हमारे साथ, हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमारे समाज को समाज कल्याण और जनरल समाज कल्याण के लिए जिस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है वो हैं श्री R.K. सिन्हा। इसलिए कायस्थ समाज और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा भी यही चाहती है कि ये पटना साहिब का टिकट जो है ये R.K. सिन्हा को मिलना चाहिए। और वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि शत्रुघ्न सिन्हा का टक्कर ले सकते हैं, चूँकि उनके साथ केवल कायस्थ समाज ही नहीं है R.K. सिन्हा के साथ, लेकिन अन्य समाज के लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं, चूँकि वो निरंतर समाज कल्याण का कार्य करते रहते हैं। चाहे वो यादव समाज हो, चाहे वो भूमिहार समाज हो, चाहे वो राजपूत समाज हो। अब आप इसी से देखिए कि वो उनके एक संस्था चलती है SIS, जिसमें 50,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और वो सब जो है वो अन्य समाज के लोग हैं, क्योंकि उसमें कायस्थी केवल तद में नहीं है, अगर कायस्थ होंगे भी तो बहुत कम संख्या में होंगे। तो चुनाव जो है वो कभी भी केवल एक जाति के वोट से नहीं जीता जाता है, उसमें सब जातियों की का जब मिलन होता है और उन लोगों में भी जब पैठ होती है कैंडिडेट की, तो वही कैंडिडेट विजयी होता है। और ऐसा हमारे सामने आज कायस्थ में, चूँकि हम पहले भी डिमांड कर चुके हैं कि ये कायस्थ बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ से कायस्थ को ही सीट मिलना चाहिए। तो रविशंकर बाबू को मिलने की बात आ रही है, तो उनसे क्या दिक्कत? रविशंकर बाबू को मिलने से एक तो कायस्थ समाज को एक ये दिक्कत है कि हमारा एक सीट और कम हो जाता है संसद में। रविशंकर प्रसाद जी 2024 तक के लिए राज्यसभा के सदस्य हैं। वो जब अगर आते हैं और खुदा न खास्ता अगर वो जीत भी जाते हैं, तो हमारा तो कायस्थ समाज का एक सीट कम हो गया दोनों संसद मिला करके। तो आज जब शत्रुघ्न सिन्हा से टक्कर लेने के लायक हमारे समाज में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हर हालत से कार्यकर्ता के निगाह से, समाज की सेवा के निगाह से शत्रुघ्न सिन्हा से टक्कर ले सकता है, तो इन सब बातों को सोच समझ करके ही अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने और उसके कोर कमेटी ने ये निर्णय लिया कि हम R.K. सिन्हा को सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा एक हमें और भी एक चिंता है कि ऐसा न हो कि गलत कैंडिडेट को चुन करके और भाजपा ये सीट लूज भी कर जाए। क्या सीपी ठाकुर वाली स्थिति हो जाएगी क्या?
हो भी सकती है। देखिए सीपी ठाकुर के समय आप सब जानते हैं कि सीपी ठाकुर को एज हेल्थ मिनिस्टर रिप्लेस किया शत्रुघ्न सिन्हा ने, और तब उन्होंने एक यहाँ बवाल हुआ और कायस्थ समाज ने उसको बर्दाश्त नहीं किया, और नतीजा आपके सामने है कि सीपी ठाकुर चुनाव हार गए। तो क्योंकि देखिए हम बाहुल्य हैं यहाँ, और हम जीत सकते हैं, जिता भी सकते हैं, और अगर ऐसा ही हुआ कि तो हम हरा भी सकते हैं किसी को। तो साफ तौर पर यह कहते हुए रविनंदन सहाय कि कायस्थ समर्थन नहीं करेंगे, जिस तरह से डॉक्टर सीपी ठाकुर को समर्थन नहीं किया उस तरह से रविशंकर प्रसाद को भी समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है कि बीजेपी के उम्मीदवार होंगे रविशंकर प्रसाद, और पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद ही चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की ओर से। लेकिन फिर भी ये कयास और इन खबरों के बाद अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की प्रतिक्रिया आई है। बैठक के बाद कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविनंदन सहाय ने जो कहा है हमने आपको सुनवा दिया। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।